2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2, और दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। दैट मीन्स इसको हम 2 इंटू 1/√x प्लस इसको हम 3 इंटू 1/√y इज इक्वल टू 2 इसे लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1/√x माइनस 9 इंटू 1/√y इज इक्वल टू -1 इसे लिख सकते हैं। तभी हम इसको लिखेंगे 1/√x इज इक्वल टू p, और 1/√y इज इक्वल टू हम लिखेंगे q। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p, क्योंकि 1/√x के बदले में हम p लिखा है, प्लस 3 इंटू ये क्या हो जाएगा, q हो जाएगा, ये +2 है तो लेफ्ट साइड में -2 इज इक्वल टू 0। दूसरा पे देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4, तो 1/√x के बदले हमें क्या लिखेंगे p माइनस 9 इंटू 1/√y के बदले में हम लिखेंगे q इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे 4p माइनस 9q -1, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो +1 इज इक्वल टू 0। तो ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। भी यहाँ पे 2 p है, यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 3 q है, यहाँ पे 9q है। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 के साथ एक 2 का मल्टीपल कर दो। तो 2 का मल्टीपल करने से क्या आएगा, ये 2 to 4 हो जाएगा, 2 इंटू 2 p प्लस 3 q -2 इज इक्वल टू 0 इसे लिख दिया। तो यहाँ पे 2 के साथ 2 का मल्टीपल होने से 4p प्लस 2 के साथ 3 का मल्टीपल होने से 6q माइनस 2 के साथ 2 का मल्टीपल होने से 4 इज इक्वल टू 0, इसको दे दिया 3। चलो अभी इक्वेशन 3 से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2, तो 3 में क्या है 4p प्लस 6q -4, माइनस दूसरे नंबर पे क्या है 4p माइनस 9q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट हटाने से क्या आएगा, माइनस है ये प्लस है, तो -4p आएगा, माइनस के साथ माइनस मल्टीपल होने से प्लस, यह पे आएगा 9q, माइनस के साथ प्लस का मल्टीपल होने से -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 4p कैंसिल, यहाँ पे 6q पॉजिटिव है, यहाँ पे 9q पॉजिटिव है, तो टोटल आएगा 15q, यहाँ पे -4 और यहाँ पे -1, तो -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे -5 राइट साइड में जाने से क्या होगा, +5 हो जाएगा। यहाँ पे 15 के साथ q का क्या हो रहा है, इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में जाने से ये डिवाइड हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड में रहेगा क्या q। तो q इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 में 5 जाएगा 1 टाइम एंड 15 में जाएगा 3 टाइम। तो अभी क्या करो, q का वैल्यू इक्वेशन 3 में और 2 में पुट कर दो। सपोज 2 में पुट कर दिया, तो 2 पे क्या है 4p माइनस 9q प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4p माइनस 9q, q का वैल्यू कितना है 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे है 4p माइनस 3, 9 में जाएगा 3 टाइम्स, तो 3 1 जाएगा कितना आएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे है 4p माइनस 3 और प्लस 1, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे माइनस है तो -2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे 4p -2 राइट साइड में जाएगा तो +2, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू 2 कितना आएगा 4, क्योंकि ये इंटू हो रहा है, तो p का वैल्यू कितना आएगा, 2 में 2 जाएगा 1 टाइम, 4 में जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट p इज इक्वल टू कितना था 1/x रूट x, तो p का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे p का वैल्यू आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। तो देखो इसके साथ क्या होगा, इसका इंटू होगा, इसके साथ इसका इंटू होगा, तो 1 के साथ √x का इंटू होने से √x, 1 के साथ 2 का इंटू होने से 2। अभी ये दोनों साइड में स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर कर दो, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल होने से कितना आएगा, यहाँ पे x आएगा,
और यहाँ पे 2 स्क्वायर मीन्स 4 आएगा। दूसरा देखो क्यू, क्यू में क्या था 1/√y था, तो क्यू का वैल्यू कितना गया था 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। तो अभी देखो इसके साथ इसका इंटू करना पड़ेगा, तो ये आएगा √y और इसके साथ इसका इंटू करने से 3, तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से ये कितना आएगा, इसका रूट कैंसिल होने से y और यहाँ पे 3 स्क्वायर करने से 9, तो दैट मीन्स x का वैल्यू हो गया हमारा यहाँ पे, x का वैल्यू आ गया 4 एंड y का वैल्यू आ गया 9। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे है 4/x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 14, और दूसरा पे है 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, तो इसको हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/x प्लस ये है थ्राइस y, यहाँ पे आएगा -14 इज इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे इसको भी हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 4y माइनस 23 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो अभी 1/x के बदले में कुछ भी लिख दो, p q a b c d जो भी मर्जी लिख दो। सपोज 1/x के बदले में हम लिख दिया p, तो यहाँ पे कितना आएगा 4p प्लस थ्राइस q माइनस 14 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे आएगा थ्राइस p माइनस 4q माइनस 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे 4p है, यहाँ पे 3p है, यहाँ पे 3q है, यहाँ पे 4q है, तो इसके साथ एक 3 का मल्टीपल करो, इसके साथ एक 4 का मल्टीपल करो, तो 3 का मल्टीपल करने से ये हो जाएगा 12, इसके साथ 4 का मल्टीपल करने से ये हो जाएगा 12, तो आपस में सेम हो जाएगा। तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो 2, तो 3 इंटू इक्वेशन 1, तो 3 इंटू 4p प्लस थ्राइस q माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 3 4 ज़ा 12p प्लस 3 3 ज़ा 9q माइनस 3 4 ज़ा 12 का 2 कैरी 1 3 1 ज़ा 1 4 इज इक्वल टू 0, और दूसरा पे 4 मल्टीपल कर दो, तो 4 मल्टीपल करने से क्या आएगा 4 इंटू थ्राइस p माइनस 4q माइनस 23 इज इक्वल टू 0, तो 4 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 12, यहाँ पे है p माइनस 4 के साथ 4 का मल्टीपल करने से 16q, और यहाँ पे 4 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 12 का 2 कैरी 1, 4 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 8 एंड 1 9, माइनस था तो माइनस इज इक्वल टू 0। यह इक्वेशन 3, इसको नाम दे दो 4। तो अभी हम क्या करेंगे, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो 3 से इक्वेशन 4 को माइनस कर दो, तो इक्वेशन 3 पे कितना है 12p माइनस 9q माइनस 42। तो देखो माइनस करने से क्या होता है, ये माइनस वाला पार्ट प्लस होता है, प्लस वाला पार्ट माइनस होता है, तो ये माइनस 12p हो जाएगा और ये प्लस 16q हो जाएगा, और ये भी प्लस 92 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये 12p कैंसिल, यहाँ पे 16 से 9 जाएगा तो कितना आएगा 7q आएगा, 92 से 42 को माइनस कर दो तो 2 से 2 जाएगा तो 0, 9 से 4 जाएगा तो 5, और यहाँ पे कितना है प्लस है तो प्लस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो 3 नंबर पे क्या था, प्लस था, तो ये प्लस, तो 9q एंड 16q, तो दोनों को प्लस करने से क्या आएगा 25q आएगा, तो यहाँ पे 25q ये प्लस 50 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 50
पे क्यू इजिकल टू -50 डिवाइड बाई 25 हो जाएगा। ठीक, तो क्यू का वैल्यू कितना है यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो देखो क्यू का वैल्यू, क्यू क्या था, क्यू था y, तो देयरफॉर क्यू इजिकल टू क्या था, y था, तो दैट मीन्स क्यू का वैल्यू कितना है -2 है, तो -2 इजिकल टू y, तो दैट मीन्स y का वैल्यू है -2। अभी हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x का वैल्यू निकालने के लिए हम -2 को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन 1 में क्या थे, इक्वेशन 1 में है 4p प्लस थ्राइस q माइनस 14 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे है 4p प्लस 3 इंटू क्यू का वैल्यू कितना है -2 माइनस 14 इजिकल टू 0। तो यहाँ पे लिखो 4p प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई करने से माइनस 2 3 जा 6 माइनस 14 इजिकल टू 0। तो 4p ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस कितना आएगा 20 दोनों जोड़ देने से इजिकल टू 0। तो यहाँ पे 4p तो राइट साइड में जाने से प्लस, और यहाँ पे p इजिकल टू 4 क्या होगा, राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा किसके साथ, 20 के साथ। तो 4 20 में जाएगा 5 टाइम्स, तो p का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। p इजिकल टू कितना था, p इजिकल टू था 1/x, तो 1/x का वैल्यू कितना है 5 है। तो यहाँ पे 5 आएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये राइट साइड में जाएगा तो इंटू हो जाएगा। तो अब x क्या है, डिवाइड है, तो राइट साइड में जाने से क्या होगा, ये 5 के साथ इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 5 के साथ x का इंटू हो रहा है, तो 5 राइट साइड में से लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा इजिकल टू x। तो दैट मीन्स x का वैल्यू है कितना 1/5 एंड y का वैल्यू है -2। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो क्या है। 4 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन देखो आसानी से हो जाएगा, ये भी अच्छे से देखना। ये क्वेश्चन नंबर 4 पे है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इजिकल टू 2, और दूसरे नंबर पे है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/x - 1 1/y - 2, यहाँ पे देखो 1/x - 1, यहाँ पे 1/y - 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1/x - 1 के बदले लिखेंगे p एंड 1/y - 2 के बदले लिखेंगे हम q। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 5p प्लस ये हो जाएगा 1q इजिकल टू 2। तो यहाँ से लिखो 5p प्लस 1 के साथ q का मल्टीप्लाई करने से q इजिकल टू 2। तो ये इक्वेशन 1, और दूसरा नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा, 1/x के बदले में हम p लिखा है, तो यहाँ पे 6p माइनस 3 1/y के बदले में हम क्या लिखे हैं q इजिकल टू 1। यहाँ पे 5p, यहाँ पे 6p, यहाँ पे q है, यहाँ पे थ्राइस q है। तो काम करो, यहाँ पे 3 मल्टीपल कर दो, तो 3 मल्टीपल कर दो इक्वेशन 1 के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा 3 × 5p प्लस 2y q इज इक्वल टू 2। तो 2 के साथ भी एक 3 का मल्टीपल हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 के साथ 5 का मल्टीपल करने से 15p प्लस 3 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 6q इज इक्वल टू यहाँ पे 3 2 जा 6। ठीक है, तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 3 और इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो 15p है, यहाँ पे 6p है, यहाँ पे और सॉरी देखो यहाँ पे क्या था, सिंगल q था, तो ये सिंगल q है। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 के साथ q का मल्टीपल करने से थ्राइस q आएगा। तो अभी देखो यहाँ पे कितना है, थ्राइस q है, यहाँ पे भी थ्राइस q है, लेकिन ये थ्राइस q नेगेटिव है, ये थ्राइस q पॉजिटिव है। तो इसे होने से हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। दैट मीन्स इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को प्लस कर दो। प्लस करने से क्या आएगा, ये 6p माइनस थ्राइस q प्लस यहाँ पे कितना है 15p प्लस थ्राइस q। राइट साइड में क्या है, राइट साइड में 2 पे था 1 और 3 पे है 6। तो यहाँ पे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल।
6p एंड 15p कितना आएगा 21p। यहाँ पे 1 के साथ 6 जोड़ देने से 7, तो यहाँ पे p है तो ये 7 बाई कितना आएगा 21 आ जाएगा, इंटू हो रहा है। तो p का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे p का वैल्यू आएगा 7 में 7 जाएगा 1 टाइम, 21 में जाएगा 3 टाइम। तो p मीन्स क्या था, p मीन्स था हमारा 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। तो 1 बाई एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 3। तो अभी क्या करो, इसके साथ इसका मल्टीपल करो तो 3 आएगा, और यहाँ पे 1 के साथ x माइनस 1 का मल्टीपल करो तो यहाँ पे मल्टीपल करने से क्या आएगा 3, 1 के साथ x मल्टीपल करने से x माइनस 1 के साथ 1 मल्टीपल करने से 1। तो यहाँ पे माइनस है तो राइट साइड में आने से प्लस हो जाएगा, 3 + 1 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, p का वैल्यू हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करके हम q का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1 पे क्या था 5p + q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 5p का वैल्यू कितना है 1/3, तो 1/3 + q इज इक्वल टू 2। तो अभी देखो 1 के साथ 5 का मल्टीपल करने से 5 / 3 + q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे। तो q इज इक्वल टू 2 - 5/3। तो यहाँ पे लिखो q इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे 1 × 3 लिखेंगे, और यहाँ पे 2 के साथ 3 का मल्टीपल करो, माइनस यहाँ पे 5 के साथ 1 का मल्टीपल करो। तो यहाँ पे आएगा 3, 2 के साथ 3 मल्टीपल करने से 6, माइनस 1 के साथ 5 का मल्टीपल करने से 5। तो यहाँ पे q का वैल्यू कितना था, q का था 1/y माइनस 2। तो यहाँ पे है 6 - 5, तो 6 से 5 जाएगा तो 1 / 3। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका मल्टीपल और इसके साथ इसका मल्टीपल। तो यहाँ पे 1 के साथ 3 का मल्टीपल करने से 3, और यहाँ पे 1 के साथ y मल्टीपल करने से y, माइनस 1 के साथ 2 का मल्टीपल करने से 2। तो ये 2 राइट साइड में नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल टू y। तो y का वैल्यू कितना होगा 3 + 2 दैट मीन्स 5। तो x का वैल्यू होगा 4 एंड y का वैल्यू होगा 5, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, 7x - 2y / xy इज इक्वल टू 5, और दूसरा पे है 8x + 7y / xy इज इक्वल टू 15। तो हम क्या करेंगे, पहले ये xy को 7x पे और 2y पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे xy को 8x एंड 7y पे डिवाइड करेंगे। तो इसको हम इससे लिख सकते हैं, तो 7x / 7y माइनस यहाँ पे है 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है xy, तो ये x कैंसिल, तो ये होगा 7/y माइनस यहाँ पे ये y कैंसिल, तो ये आएगा 2/x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली यहाँ पे 8x डिवाइडेड बाई xy, तो ये x कैंसिल होने से ये क्या आएगा, ये आएगा 8/y, प्लस था तो प्लस 7y डिवाइडेड बाई xy। तो ये y कैंसिल होने से यहाँ पे क्या आएगा 7/x, यहाँ पे इज इक्वल टू था 15, तो 15। अभी हम क्या करेंगे, ये 1/y 1/x 1/y 1/x ऐसा हो गया। तो 1/x को लिख देंगे p एंड 1/y को लिख देंगे q। तो ये क्या होगा, ये होगा 7q माइनस ये होगा 2p इज इक्वल टू 5। और दूसरा नंबर पे ये हो जाएगा 8q + 7p इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे 7q 8q 2p 7p। तो हम क्या क्या मल्टीपल करेंगे, यहाँ से देखो, इसके साथ अगर हम 7x मल्टीपल कर देते हैं ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इसके साथ हमें 2 मल्टीपल करने से ये क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो इक्वेशन इसको नाम दे दो 1 और इक्वेशन ये है 2। तो 1 के साथ एक 7 का मल्टीपल करो, तो 7 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 7q
माइनस ट्वाइस पी इज इक्वल टू 7 मल्टीपल किया था तो 7 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, यहाँ पे क्यू है तो क्यू, माइनस यहाँ पे 7 2 जा 14 पी, यहाँ पे 7 5 जा 35, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 के साथ 2 मल्टीपल करो, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 8 क्यू प्लस 7 पी इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू 15, तो 2 के साथ 8 का मल्टीपल करने से 16, यहाँ पे क्यू प्लस 2 के साथ 7 का मल्टीपल करने से 14 पी इज इक्वल टू है यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी 14 आ गया, यहाँ पे भी 14 आ गया, तो इसको नाम दे दो 3 और इसको नाम दे दो 4। ये 14 क्या है, नेगेटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इससे एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होने से क्या करते हैं, हम दोनों को प्लस कर देते हैं और ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करो, ऐड करने से ये क्या आएगा 49 क्यू माइनस 14 पी प्लस यहाँ पे है 16 क्यू प्लस 14 पी, यहाँ पे है 35 प्लस यहाँ पे है 30। तो देखो जब हम माइनस करते हैं हम, तभी हम क्या करते हैं, ब्रैकेट यूज़ करते हैं, लेकिन प्लस करने से ब्रैकेट यूज़ नहीं करने से ही राइट आंसर ही आएगा, लेकिन माइनस होने से राइट आंसर आने के लिए ब्रैकेट यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रैकेट यूज़ नहीं करने से कभी कभी रॉन्ग भी हो सकते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ पे देखो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कैंसिल, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 6 और 9, 6 और 9 कितना आएगा, 15 का 5 कैरी 1, और यहाँ पे 1 एंड 4 5 एंड 1 6, यहाँ पे है क्यू, ये दोनों को जोड़ देने से कितना आएगा 65 आएगा। तो यहाँ पे लिखो, तो क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 65 इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में से डिवाइड, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया, क्यू का वैल्यू हो गया 1। तो क्यू का वैल्यू आने से क्या करेंगे हम, क्यू का वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 पे क्या है, 7q माइनस 2p इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे लिखो 7 इंटू क्यू का वैल्यू है 1 माइनस 2p इज इक्वल टू 5, तो 7 के साथ 1 का मल्टीपल करने से कितना आएगा, 7 आएगा। अगर 7 लेफ्ट साइड में से राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है, पहले से 5 है, और यहाँ पे है माइनस 2p, ठीक है। तो फिर लिखो यहाँ पे माइनस 2p इज इक्वल टू 5 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा, -2, तो ये माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे p इज इक्वल टू क्या हो रहा है, इनटू, तो राइट साइड में जाने से डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो 2/2 हो जाएगा, तो p का वैल्यू कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, p का वैल्यू और q का वैल्यू 1/x एंड 1/1 के वहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखो 1/x इज इक्वल टू था p एंड 1/y इज इक्वल टू था q। तो यहाँ पे 1/x, p का वैल्यू है 1, तो यहाँ पे x क्या है, डिवाइड है, तो राइट साइड में जाने से 1 का साथ x का इंटू हो जाएगा, यहाँ पे है 1, तो 1 के साथ x का इंटू होने से x इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली यहाँ पे 1/y, q का वैल्यू भी 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1/, तो पे लिखो 1, तो 1 इंटू, ये इंटू है, ये डिवाइड है, तो राइट साइड में जाने से इंटू, तो यहाँ पे होगा 1 इज इक्वल टू 1 के साथ y का मल्टीपल होने से y, तो y का वैल्यू भी 1 आएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू भी 1 एंड y का वैल्यू भी 1, ठीक है। सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 पे है 6x प्लस थ्राइस y इज इक्वल टू 6xy। तो इसको हम क्या करेंगे, ये xy क्या हो रहा है, 6 के साथ इंटू हो रहा है, तो राइट साइड में से लेफ्ट साइड में जब आएगा क्या होगा, ये ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 6x प्लस थ्राइस y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6, ऐसा आएगा, ठीक है।
तो ऐसा आने से क्वेश्चन नंबर 5 में जैसा था तो ऐसे ही हम इसको भी लिखेंगे 6x डिवाइडेड बाई XY प्लस यहाँ पे लिखेंगे थ्राइस y डिवाइडेड बाई XY इज इक्वल टू 6। तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 6 बाई वाई प्लस ये आएगा y कैंसिल होने से 3 बाई एक्स इज इक्वल टू 6। तो अभी हम 1 बाई एक्स के बदले में लिखेंगे p एंड 1 बाई वाई के बदले में लिखेंगे q। तो इसको हम लिखेंगे 6, यहाँ पे 1 बाई वाई के बदले में क्या आया था q, तो 6q प्लस 3 1 बाई एक्स के बदले में आया था p, तो थ्राइस p इज इक्वल टू 6। तो इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। तो सिमिलरली दूसरे नंबर पे क्या है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy है। तो यहाँ पे भी xy को हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x है तो ये x कैंसिल हो जाएगा, दूसरे नंबर पे y कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व करेंगे जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 5 पे किया था। ठीक है, तो ये बाकी सॉल्व कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर कमेंट करना। और गाइस मेरे चैनल पे क्लास 10 का पूरा सिलेबस कराऊंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ साथ अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है।